हेलो दोस्तों, जब भी हम किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आईपीओ में अप्लाई करते समय हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और इसमें भी दोस्तों हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आईपीओ का पेमेंट करने में, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर आईपीओज में हम डीमेट अकाउंट के माध्यम से अप्लाई करते हैं और उसमें दोस्तों हमें यूपीआई आईडी के माध्यम से पेमेंट करना पड़ता है। चाहे हम जीरोधा की बात करें, चाहे हम एंजल वन की बात करें, चाहे ग्रो की बात करें, चाहे अप स्टॉक्स की बात करें या कोई अदर ब्रोकर आप यूज करते हैं, तो उसमें दोस्तों आपको सेम तरह का प्रोसेस देखने को मिलता है। जब भी हम आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो उसमें दोस्तों हमें एक यूपीआई आईडी एंटर करनी होती है और उस यूपीआई आईडी पर एक नोटिफिकेशन जाता है और उस नोटिफिकेशन के थ्रू में मैंडेट को एक्सेप्ट करना होता है, यानी उस आईपीओ का अमाउंट ब्लॉक करना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों सारे ब्रोकर्स में यही प्रोसेस हमें देखने को मिलता है कि हमें यूपीआई आईडी एंटर करनी होती है और उसका हमें बाद में पेमेंट करना होता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब भी हम यूपीआई आईडी एंटर करके आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो कभी कभी दोस्तों हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता, और जब हम आईपीओ में अंतिम डेट को अप्लाई करते हैं यानी लास्ट डेट को आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो वहां पर दोस्तों अगर टाइम से पहले नोटिफिकेशन ना मिले तो उस आईपीओ में हम अप्लाई नहीं कर पाते। और कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि 2-3 बार अप्लाई करने के बाद भी हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता, हम बार बार आईपीओज में कैंसिल करके वापस अप्लाई करते हैं तो वहां पर दोस्तों हमारी मल्टीपल एप्लीकेशन चली जाती है, उसमें अलग अलग एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, क्योंकि दोस्तों उन एप्लीकेशन का हमने पेमेंट नहीं किया है, क्योंकि हमें नोटिफिकेशन ही नहीं मिला है तो हम पेमेंट कैसे करें। तो वहां पर दोस्तों हमारी मल्टीपल एप्लीकेशन जाती है। तो इस वजह से दोस्तों हमारे अलॉटमेंट पर भी इस चीज का इंपैक्ट पड़ता है, उसमें हमारी अलॉटमेंट होने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों हमें अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो हमें कैंसिल भी करना पड़ेगा, बार बार नोटिफिकेशन भी भेजना पड़ेगा, इसका दोस्तों हमें समाधान खोजना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली बिना नोटिफिकेशन भेजे पेमेंट कर सकते हैं आईपीओ का, और सिंपल तरीके से आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। उसमें दोस्तों आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं भेजना, कोई भी आपको वेट नहीं करना कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिला, यहाँ पर हमें यूपीआई आईडी एंटर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली आप अपना अमाउंट ब्लॉक कर सकते हैं, यानी डायरेक्टली आप आईपीओ का पेमेंट कर सकते हैं और उसके माध्यम से दोस्तों आप इजीली आईपीओ में भी अप्लाई कर पाएंगे। तो आज मैं दोस्तों आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से आपको कोई भी झंझट नहीं करना है कि हमें नोटिफिकेशन मिला नहीं मिला, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम डायरेक्टली उस ऐप को यूज करके आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको भी इस प्रोसेस के बारे में जानना है, उस ऐप के बारे में जानना है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी यूपीआई आईडी के आईपीओ का पेमेंट करना है और इजी तरीके से अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है, इसमें आपको डीमेट अकाउंट के माध्यम से भी आईपीओ में अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर दोस्तों मेरा डीमेट अकाउंट से कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी पर्टिकुलर ऐप है उस ऐप के माध्यम से आईपीओ में अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ऐप को यूज कर सकते हैं, उसी से आपका आईपीओ अप्लाई हो जाएगा, उसी से आपका पेमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको उस ऐप के बारे में बताता हूँ। उस ऐप का नाम है दोस्तों एसबीआई योनो लाइट ऐप, जो कि दोस्तों एसबीआई द्वारा ऑथोराइज्ड ऐप है। यानी अगर आप एसबीआई के कस्टमर है, आपका अगर एसबीआई में अकाउंट है तो उस ऐप को दोस्तों आप इजीली यूज कर सकते हैं। आपको पहले नेट बैंकिंग आईडी बनानी पड़ेगी और उसके माध्यम से दोस्तों आप नेट बैंकिंग आईडी से इस ऐप में एक्सेस कर सकते हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों इस ऐप को आप यूज कर सकते हैं। इसके माध्यम से दोस्तों आप डायरेक्टली आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे, इसमें दोस्तों आप डायरेक्टली पेमेंट भी कर पाएंगे। हाथों दोस्तों उसी ऐप में आपका आईपीओ अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा। आपको ना तो किसी नोटिफिकेशन भेजने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको यहाँ पर दोस्तों यूपीआई आईडी एंटर करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये सिंपल प्रोसेस है, इसमें आप नेट बैंकिंग के माध्यम से यानी एस्पा के माध्यम से डायरेक्टली आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई भी यूपीआई नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपको एस्पा पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसके बाद दोस्तों सिंपली आप इसी ऐप को यूज करके किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ अप्लाई करने के साथ ही आपका अमाउंट भी ब्लॉक हो जाएगा। तो काफी इजी प्रोसेस है, अगर आप इस ऐप को यूज करते हैं तो आपके लिए आईपीओ अप्लाई करना काफी आसान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस ऐप में अगर आप आईपीओ अप्लाई करते हैं तो एक बात को दोस्तों आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी आईपीओ की लास्ट डेट होगी उसके 3 बजे से पहले पहले आपको इस ऐप के माध्यम से आईपीओ में अप्लाई करना पड़ेगा। 3 बजे के बाद दोस्तों आप इस ऐप के माध्यम से आईपीओ में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइमिंग को दोस्तों आप जरूर ध्यान रखें। अगर आप एसबीआई के कस्टमर है तो एसबीआई योनो लाइट ऐप को यूज कर सकते हैं, और अगर आप एसबीआई के कस्टमर नहीं है तो भी दोस्तों आप अपना बैंक अकाउंट एसबीआई में ओपन कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आप नेट बैंकिंग आईडी बना करके इस ऐप को यूज कर सकते हैं। इस ऐप से किस प्रकार आईपीओ में अप्लाई करना है उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। एस्पा पर आपको किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करना है उसका भी दोस्तों मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, डिटेल में मैंने एक एक चीज को समझाया है। तो उस वीडियो को देखकर आप एस्पा पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आप एसबीआई योनो लाइट ऐप के माध्यम से आईपीओ अप्लाई करने का प्रोसेस भी
सीख सकते हैं। तो इस एक ऐप के माध्यम से आप इजीली आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, देखते रहिए वेल्थ राइजर।